जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और आप सभी को, मेरे सुनने और देखने वाले मेरे सभी चाहने वालों को महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज यानी 14 अप्रैल 2022 आज के दिन महावीर जयंती है। यानी 24वें तीर्थंकर वर्तमान जिन शासक नायक महावीर प्रभु, जिन्हें अलग अलग नाम भी उनके जीवन काल में आज ही के दिन से मिले, अतिवीर, महावीर, वर्धमान, ऐसे कई उनको नाम हुए उनके। लेकिन हम ज़्यादा प्रचलन में महावीर प्रभु से हम सभी जानते हैं। हम किसी भी समाज से जुड़े हों, लेकिन हम महावीर प्रभु के नाम से सब परिचित हैं और उनके संदेशों से भी हम भली भांति परिचित हैं। और अगर ज़्यादा नहीं हैं तो मैं आज आपको थोड़ा सा महावीर प्रभु के जीवन के और उन्होंने जो प्रेरणा दी वो संदेश कुछ आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और महावीर प्रभु के बारे में, अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर के बारे में आपको कुछ बताऊं उससे पहले आप सबसे अनुरोध और निवेदन है कि मेरे जो चैनल है चिंतन रॉकस्टार, मेरा चैनल का नाम है चिंतन रॉकस्टार यूट्यूब चैनल, उस पर आप उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मुझे ये मालूम पड़ता रहे कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, महावीर भगवान कोई एक अपरिचित नाम नहीं है। जैन परंपरा के वे 24वें तीर्थंकर रहे। आज से, क्योंकि आज उनका जन्म कल्याणक दिवस है, या हम जिसे कह सकते हैं अवतरण दिवस है, और एक साधारण बोली में हैप्पी बर्थडे। तो आज उनका 2621 वर्ष पूर्व, 2621 मतलब 2621 वर्ष पूर्व कुंडलपुर, जो कि आज के समय में बिहार में है, कुंडलपुर के अंदर उनका आज जन्म हुआ था। हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्हें ऋषभदेव आदिनाथ कहा जाता है। आप लोगों ने कुंडलपुर के बड़े बाबा का नाम भी बहुत सुन रखा होगा। आदिनाथ भगवान की अभी मानतुंगगिरी के अंदर भी करीब 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण हुआ है, जो कि जैन प्रतिमाओं में सबसे विशाल, सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि मांगी तुंगी गिरी के अंदर महाराष्ट्र में वो प्रतिमा आती है। और ज्ञानमती माता जी, जो आर्यका गणनी ज्ञानमती माता जी द्वारा ये प्रतिमा की स्थापना हुई थी। तो वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, और उनके दो बेटे हुए, एक थे भरत और एक बाहुबली। भरत से, जिनसे भारतवर्ष का नाम पड़ा, और भरत के सुपुत्र हुए मरीचि, मतलब आदिनाथ भगवान के पोते, ग्रैंडसन मरीचि। और मरीचि जब आदिनाथ भगवान का समो शरण लगा हुआ तो मरीचि को ये मालूम पड़ा कि वह अंतिम 24वें तीर्थंकर बनेंगे। और उसके बाद से ये सफ़र चलता रहा, और करीब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बाद में करीब 23 तीर्थंकर, 22 तीर्थंकर और हुए, और 23वें तीर्थंकर बने पार्श्वनाथ भगवान, जिनका भी आप सबने नाम सुन रखा है। पार्श्वनाथ भगवान जिनको सम्य शिखर जी से मोक्ष प्राप्त हुआ, और वो हमारे 23वें तीर्थंकर थे। और फिर 24 पे बने वही मरीचि का जीव, जो पोते थे आदिनाथ भगवान के, भरत भगवान के सुपुत्र। उनका जीव ही अंतिम तीर्थंकर महावीर प्रभु के रूप में अवतरित हुए इस धरा पे, भारतवर्ष में, कुंडलपुर के अंदर, आज से 2621 वर्ष पूर्व। और 2621 वर्ष पूर्व भी हालात जो थे वो काफ़ी संघर्ष वाले थे। समाज के, पंथ के, कई प्रकार के बहुत सारी तकलीफ़ें देश में चल रही थी। तो महावीर स्वामी ने एक बहुत ही सुंदर, एक कई उन्होंने
प्रेरणामयी बातें कही, जिसमें कि एक था अहिंसा परमो धर्म, जो आप लोग सब सुनते हैं, जिसको आगे चल के महात्मा गांधी हमारे देश के बापू ने भी अंगीकार किया अहिंसा को, और अहिंसा से उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसमें आपके हाथ में हथियार नहीं होता है, आपके हाथ में तलवार नहीं होती है, लेकिन अहिंसा की अपने आप में एक मौन ताकत होती है, एक मौन शक्ति होती है। और वो अहिंसा का पाठ महावीर प्रभु ने पूरे संसार को सिखाया था। कुल मिला के हर तीर्थंकर के 5 कल्याण होते हैं। 5 कल्याण हमारे यहाँ बोला जाता है, पंच कल्याण। रविंद्र जैन साहब जो महान संगीतकार, गायक, गीतकार हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा भजन भी गाया पंच कल्याणों पे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे, अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे। तो ऐसे कई भजन बने हैं, कई गीत बने हैं हमारे सभी तीर्थंकरों पे, महावीर स्वामी पे। मैं भी आपको थोड़ा और 1-2 भजन भी अभी महावीर स्वामी पे मैं आपको सुनाऊंगा, जो आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है वो भजन, जो रविंद्र जैन साहब ने ही बनाए, लिखे, गाए हैं। तो ऐसे पंच कल्याणक होते हैं। उसमें प्रथम कल्याण होता है गर्भ कल्याण। गर्भ मतलब आप समझ गए होंगे, जब वो जीव पेट में आते हैं, उदर में आते हैं, आप माँ के गर्भ में आते हैं, तब वो एक कल्याणक होता है। और उसके बाद में जन्म कल्याणक, जो हम आज मना रहे हैं महावीर स्वामी का, जिसमें देव आदि आके और मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान के जन्माभिषेक को करते हैं, जिनको हम अभिषेक और शांति धारा कहते हैं। उसके बाद आता है तप कल्याण, जब भगवान को वैराग्य हो जाता है, भगवान को लगता है संसार सकल असार, जामे सारता कछु है नहीं, धन धान धरणी और ग्रहणी, त्यागी लीनी वन मही। मतलब वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। तप के रूप में दिगंबर अवस्था धारण करके, पंचमुष्टि केश लोच करके, मतलब 5 बार मुट्ठी से अपने केश को लोच करके, केशों को पूरा निकाल कर और दिगंबर अवस्था धारण करके जंगल की ओर चले जाते हैं। वो कहलाता है तप कल्याण। उसमें तप, देवादि आके तप कल्याण मनाते हैं। अब उसके बाद में जब तप करते करते, साधना करते करते सिर्फ नॉलेज रह जाती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन और जितने भी वैज्ञानिक हमारे इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने भी 7-8 या 10% से ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल हो ही नहीं पाया है आज तक किसी मानव जाति का। और जब 100% आपकी नॉलेज हो जाती है, जब 100% आपका ब्रेन पूरा जागृत हो जाता है, तो उसको कहते हैं ओनली नॉलेज, मतलब केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है। तो जब केवल ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है, तो मतलब आपको चराचर सब पदार्थ, तीनों लोक के हर प्रकार की चीज़, हर जीव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय आदि सब जीवों का, सृष्टियों का, यूनिवर्स का, गैलेक्सीज का, आपको तीनों लोकों का, स्वर्ग का, नरक का, हर जगह का आपको दिखने लग जाता है, आपके सामने सब दिखने लग जाता है। दैट इज़ नोन एज केवल्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तो वो होता है चौथा कल्याणक। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो समो शरण लगता है भगवान का, और वो भी देव आदि आकर समोषण की स्थापना करते हैं, और फिर उनकी वाणी खिरती है, मतलब मुंह से नहीं, मुंह तो उनका मुंह तो मतलब ओम उच्चारण निकलता है, लेकिन अलग अलग सब मनुष्य, देव, तिर्यंच, ऐसे सब अलग अलग गतियों के जीव उस समोषण में रहते हैं, और वो भगवान की वाणी को अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो उसको वाणी बोलना नहीं होता, वाणी खिरना होती है। तो वो केवल ज्ञान होती है, जो वाणी भगवान के मुख से, जिन मुख से, जिन मतलब जिनेंद्र, जिनेंद्र मतलब क्या, जिनेंद्र भगवान है, लेकिन जिनेंद्र हम कोई भी बन सकते हैं। कैसे? हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, ये हमारी सब इंद्रियां हैं। तो इन 5 इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, संसार का कोई भी प्राणी जिसमें जीव है, वो कोई भी जिनेंद्र बन सकता है। बस
हमें पांचों इंद्रियों को जीतना है, 5 पापों को त्यागना है, 4 कषायों को छोड़ना है, अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में, शरीर में नहीं, आत्मा में। शरीर के लिए नहीं जीना है, आत्मा के बारे में ध्यान करना है। और अगर हम ये करते हैं तो हम भी ऐसे ही महावीर और पार्श्वनाथ और आदिनाथ भगवान बन सकते हैं। तो ऐसे चौथा कल्याणक जो होता है वो ज्ञान कल्याणक होता है, जिनेंद्र भगवान के मुख से खिरी वाणी को जिनवाणी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जिनवाणी। तो जिनवाणी में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ऐसे 4 अनुयोग, 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं। वो उसमें पूरी जिनवाणी गर्भित रहती है, जो गणधर आदि बड़े बड़े महामुनि आचार्य उस वाणी को झेलते हैं, ग्रहण करते हैं। और वो आज 2600, आज 2550 वर्ष करीब हो गए हैं भगवान के निर्वाण को। तो आज इतने समय से ये वाणी, उनकी वाणी, सब आचार्य और उपाध्याय साधु महाराज के द्वारा, गणधर महाराजों के द्वारा होते हुए आज हम सब भी आज उस वाणी, जिनवाणी माँ को हम पढ़ पा रहे हैं और स्वाध्याय कर पा रहे हैं। और 5वां आखिरी कल्याणक होता है, जब आयु पूर्ण होने आती है तब होता है मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक। सिद्ध क्षेत्र को वो जीव चला जाता है, मतलब मोक्ष को चला जाता है। आप सबने सुन रखा नाम मोक्ष। तो मोक्ष में जाने के बाद में फिर जन्म नहीं होता है। जब अजन्मा हो जाओगे आप, जब आपका जन्म ही नहीं होगा तो आपको शरीर ही नहीं मिलेगा। जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो फिर आपकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, काया की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जन्म होने से ही ये सब काम जुड़ जाते हैं आपके, शरीर और फिर मृत्यु और फिर दुख, फिर पीड़ाएं, संसार की पीड़ाएं, सही समय का सुख, गलत समय का दुख, बीमारी का दुख, बीमारी की परेशानी, परिवार की परेशानी, इसकी समस्या, उसकी समस्या। कहा जाए तो हमारे साथ सिर्फ दुख ही जुड़ा हुआ है। हम उस दुख में कहीं ना कहीं सुख को ढूंढते हैं दोस्तों, साथियों। लेकिन ये भगवान जो महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, या हमारे जो भी तीर्थंकर हम सबके हुए हैं, वो यही बता कर गए हैं कि संसार सकल असार, संसार पूरा असार है, जामे सारता कछुए नहीं। इस संसार में कहीं सार नहीं है। ये संसार एक मृग मरीचिका की तरह है। मतलब आपको दूर ऐसा लगेगा कि कहीं दूर रोड पे हम गाड़ी से चलते तो हमको लगता है दूर पानी है, हम जैसे वहाँ पहुँचते तो वहाँ फिर रोड हो जाती है, फिर दूर और पानी दिखता है। वैसे हमारा जीवन है। हम सबको अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हम सबको वो मृग मरीचिका की ही याद दिलाती है। वो हमारा जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी मन की होने की बातें कभी पूरी नहीं हो पाती। और इस कारण अनंत काल, अनादिकाल से हम जन्म लिए जा रहे हैं, मरण किए जा रहे हैं, जन्म लिए जा रहे हैं, मरण किए जा रहे हैं। भगवान के आज इस दिव्य जन्म कल्याण महोत्सव पे यही संदेश मैं आप सभी को भी देना चाहूँगा कि हमारे पास जितना भी है, जमीन, जायदाद, गाड़ी, परिवार, या जो कुछ भी है या नहीं है, जितना भी है, जितना भी हमारे भाग्य और प्रारब्ध से मिला हुआ है, उसमें हम संतुष्ट रहें। हमारी आजीविका के लिए हम अच्छा काम करें, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के लिए, हमारे सभी, हमारे प्रभु श्री राम के लिए, हमारे श्री कृष्ण के लिए, हमारे भगवान बुद्ध के लिए, प्रभु महावीर के लिए, जिन्होंने इन सब महान पुरुषों ने, महान दिव्य पुरुषों, देव पुरुषों ने जो हमारे इस धरा पर आकर संदेश दिया, अपने अपने कर्म, अपने अपने तरीके से हम उन संदेशों को आत्मसात करें और जितना मिला हुआ हम उसमें संतुष्ट रहें। क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार से अहम और एक दूसरे के ऊपर अधिकार जताने के नतीजे हम देख रहे हैं कि कैसे युद्ध हो रहे हैं हमारे इस दुनिया में, इस विश्व में। कल तक जो शहर, जो देश इतना खूबसूरत था, आज वो खंडर हो गया है। तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस अहंकार, इस अहम, इस लड़ाई, इन युद्धों का कोई अंत नहीं है। लेकिन जो महावीर स्वामी ने संदेश दिए हैं, अहिंसा परमो धर्म, अगर हम अहिंसा को साध लें, अपने मन के अंदर अहिंसा का भाव रखें, तो हम कभी देशों में युद्ध नहीं होगा, कभी एक दूसरे में युद्ध नहीं होगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये भी महावीर प्रभु संदेश देकर गए। परस्परोपग्रहो जीवानाम मतलब परस्पर, आपस के अंदर प्रेम रहे, आपस में वात्सल्य रहे, आपस में स्नेह रहे, एक दूसरे की आत्मा से हम प्यार करें, एक दूसरे के शरीर से नहीं,
एक दूसरे की ज़मीन जायदाद गाड़ी बंगले या उसके उसके जो उसका जो दिखावा है, उसका जो आवरण है, उससे प्यार ना करें। हम एक दूसरे की आत्मा से प्यार करें। सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर, जीव, कोई भी जीव, चाहे वृक्ष हो, चाहे चाहे पशु पक्षी हो, चाहे हमारी प्रकृति हो, हम सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, जिससे भी, जिसमें भी जीव है उन सब, क्योंकि सब में परमात्मा पद प्राप्त करने की, सभी में शक्ति है, सभी में परमात्मा पद पाने की ऊर्जा है, सभी परमात्मा बन सकते हैं। और इस प्रसंग पे एक बहुत अच्छा मेरे को रविंद्र जैन साहब का एक भजन और एक गीत याद आ रहा है। हर आत्मा दुखी है, सुख शांति खो चुकी है, पर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे रुकी है। महावीर 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 महावीर, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को महावीर की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को महावीर की आवश्यकता है। कितना प्रासंगिक है, देखिए आप रविंद्र जैन साहब जो गा गए, बना गए इस गीत को। वाकई में आज के इस समय में अहिंसा की कितनी ज़रूरत है, एक दूसरे में प्रेम रखने की कितनी ज़रूरत है, अहम को गलाने की कितनी ज़रूरत है, क्रोध को मिटाने की कितनी ज़रूरत है, मान को गलाने की, माया को, मोह को, इन सब को दूर करने की कितनी ज़रूरत है। अरे अपनी आत्मा पे तो हे आत्मन, हे मनुष्य, अपनी आत्मा में तो झांक कर देखो, कितना सुखी होना चाहती है ये आत्मा। आत्मा का सिर्फ एक स्वभाव है, सुख लेना, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी होना। आत्मा का स्वभाव शरीर पर रहकर किसी और को दुख पहुंचाना, हिंसा करना, किसी और के मान को ठेस पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम अपनी आत्मा को आज ये प्रण ले, महावीर जयंती पर हम जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जितने भी फॉरवर्ड करेंगे इस वीडियो को, वो यही सब सुने, बस एक दूसरे से प्यार लो और प्यार दो, प्रेम स्नेह करो, स्नेह पाओ, एक दूसरे से प्यार करो और अहिंसा के राह को, अहिंसा के मार्ग को अपनाओ। जीवों पर दया, जीवों पर प्रेम बरसाओ। बस हम यही कहेंगे और साथ में ये कहेंगे कि धर्म है महान, लक्ष्य है महान, पर्व है महान, कर्म है महान, केशरिया हाथ ले, केशरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, युवा शक्ति साथ ले, केशरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, महावीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। एकता की राह में, अखंडता की चाह में, एकता की राह में, अखंडता की चाह में, जागरण की ज्योति जली, वीर जी की सेना चली। हो महावीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। ढालो रे कलशा ढालो रे, हो कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी। कलशा ढालो रे,
हो कलशा ढालो रे ढालो नर नारी, हो कलशा ढालो रे ढालो नर नारी। नवन कराओ माता त्रिशला के लाल को, त्रिशला के लाल को, सिद्धार्थ के गोपाल को। 1 वर्ष का 1 कलश और 8 दिनों के 8, 1008 कलशों से नहाए जग सम्राट, 1008 कलशों से नहाए जग सम्राट। ढालो रे कलशा ढालो रे, हो कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर के वीर की हो गई, पावापुरी के वीर की हो गई उम्र, कुंडलपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलशा ढालो रे, हो कलशा ढालो रे ढालो नर नारी, हो कलशा ढालो रे ढालो नर नारी। चलो महावीर के जन्मोत्सव का पावन पर्व मनाएं, महावीर की महिमा गाएं, महावीर की महिमा गाएं। चलो कार्तिक शाम अमावस को निर्वाण का अर्घ चढ़ाएं, महावीर की महिमा गाएं, महावीर की महिमा गाएं। तो दोस्तों सब मिलकर एक बार जयकारा करेंगे। बोलिए 24वें तीर्थंकर अंतिम जिन शासक नायक, वर्तमान जिन शासक नायक महावीर भगवान की जय, भगवान के जन्म स्थान कुंडलपुर की जय, भगवान के निर्वाण स्थान पावापुरी जी की जय। हम उनकी जय जयकार इसीलिए लगा रहे हैं दोस्तों कि हम भी महावीर जैसे बने, पार्श्व प्रभु जैसे बने, आदिनाथ भगवान जैसे बने। हम इनके जैसे ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखें, हम इंद्रियों पर इंद्रियों को अपने ऊपर हावी ना होके इंद्रियों पर हम हावी हों। और जब हम इंद्रियों को जीतने की राह पे आगे बढ़ेंगे तो किसी न किसी जन्म में जाकर हम इंद्रिय विजय हो जाएंगे। और जब इंद्रियों के विजेता बनेंगे तब हमें इस जीव को मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता, निर्वाण पद पाने से कोई नहीं रोक सकता। और जब हम मोक्ष चले जाएंगे तो फिर उसके बाद में हम इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरती पे फिर कभी नहीं आएंगे। और हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हो के अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत ज्ञान जैसे गुणों को धारण करते हुए हम निर्वाण पद को प्राप्त करते हुए हम भी परमात्मा हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सबको महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। चिंतन बाकीवाला का आपको बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, नमन, जय जिनेंद्र। और फिर कहूँगा इस चैनल को, चिंतन रॉकस्टार चैनल को, जिसमें कि किशोरदा से संबंधित, फिल्मों से संबंधित कहानियाँ, गीत और आज महावीर जयंती, धार्मिक कार्यक्रम, हर प्रकार की चीज़ों को मैं आपको पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपको अगर अच्छा लगा ये कार्यक्रम और ये संदेश प्रभु के, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें आपको कैसा लगा। और साथ ही सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल चिंतन रॉकस्टार और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है। जय जिनेंद्र।